हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सिकल सेल अनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन 1 स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ऑप्शन 2 डायरेक्शनल सिलेक्शन, ऑप्शन 3 डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन एंड ऑप्शन 4 डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिकल सेल अनीमिया किस टाइप की सिलेक्शन है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है सिकल सेल अनीमिया. सो सिकल सेल अनीमिया क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन. क्या है ये? पॉइंट म्यूटेशन होती है. पॉइंट म्यूटेशन ऑन द जीन्स जो किसके लिए कोड करते हैं? बीटा ग्लोबुलिन चेन के लिए कोड करते हैं, जिसकी वजह से जो 6th पोजीशन होती है बीटा ग्लोबुलिन चेन की, वहां पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है? वैलिन आ जाता है, जिसकी वजह से जो आरबीसीज का स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है. अब ये जो पॉइंट म्यूटेशन है सिकल सेल एनीमिया की, ये कैसी होती है? इट इज नेचुरल सिलेक्शन. इट इज द नेचुरल सिलेक्शन इन अफ्रीकन पॉपुलेशन. अफ्रीकन पॉपुलेशन में सिकल सेल एनीमिया क्या है? एक नेचुरल सिलेक्शन है. सो इफ वी मेक अ ग्राफ फॉर द नेचुरल सिलेक्शन इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया ऑफ अफ्रीकन पॉपुलेशन, तो ये कैसा बनता है? Here there is the number of individuals. So अफ्रीकन पॉपुलेशन में 3 टाइप्स के इंडिविजुअल होते हैं. फर्स्ट इज ए, जिनमें क्या होगा? सिकल सेल एनीमिया होगा. और देयर इज सेकंड पॉपुलेशन और द सेकंड टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स नोन एज बी, जो क्या होंगे? दे आर इन्फेक्टेड विद मलेरिया. Besides this, there is one more type of individuals known as AB. अब AB में क्या होगा? AB वाले जो individuals होंगे, they have sickle cell anemia and they are also infected with malaria. So in African population, it is believed that कि क्या होता है कि जिनको sickle cell anemia होता है individuals को, they are not infected by malaria. उनको malarial parasite infect नहीं कर पाता. इसीलिए जो AB पॉपुलेशन होती है वो कैसी होती है? इट इज मोर फिट टू द एनवायरमेंट देन दी A एंड B. क्या होती है कि जो इंटरमीडिएट पॉपुलेशन है दैट इज A एंड B, इट इज मोर फिट. क्या होगी ये? इट इज फिट एंड सर्वाइव, जो AB पॉपुलेशन होगी. बट जो एक्सट्रीम पॉपुलेशंस और एक्सट्रीम इंडिविजुअल्स है दैट इज A एंड B, वो क्या होंगे? दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, क्योंकि जो A इंडिविजुअल्स होंगे दे विल डाई बिकॉज ऑफ द सिकल सेल एनीमिया एंड द B इंडिविजुअल्स विल डाई बिकॉज ऑफ द मलेरिया. बट जो AB पॉपुलेशन और जो AB इंडिविजुअल्स होंगे वो सर्वाइव हो जाएंगे, क्योंकि जिनको सिकल सेल एनीमिया होगा एंड इंडिविजुअल्स को, उनको क्या होगा? मलेरियल पैरासाइट इन्फेक्ट नहीं कर पाता. So this type of selection is the example of stabilizing selection. कैसी होती है ये? stabilizing selection होती है in case of sickle cell anemia. If we talk about the directional selection, diversifying selection and disruptive selection, तो क्या होता है? डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है कि कोई एक कैरेक्टर है इन दी डायरेक्शनल सिलेक्शन की, जो भी प्रिमिटिव कैरेक्टर है, इट इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय द अनदर कैरेक्टर. और वी कैन से जो A इंडिविजुअल है उनको कौन रिप्लेस कर देते हैं? B इंडिविजुअल रिप्लेस करते हैं. और यहाँ पर क्या होता है? डायरेक्शन में चेंज आ जाता है. सो ऐसा सिकल सेल एनीमिया में नहीं होता. थर्ड, इफ वी टॉक अबाउट द डाइवर्सिफाइंग और डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, दे आर दी सेम. और इनमें क्या होता है कि जो भी पॉपुलेशन होती है, जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं A, B एंड AB एंड B, सो इसमें जो एक्सट्रीम पॉपुलेशन होती है दैट इज A एंड AB, दे विल सर्वाइव. ये सर्वाइव करती हैं और फिट होती है. बट जो इंटरमीडिएट AB पॉपुलेशन होती है ये सर्वाइव नहीं कर पाती, अनफिट होती है.
सो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो सिकल सेल एनीमिया है वो किसका एग्जाम्पल है, तो सिकल सेल एनीमिया इज एग्जाम्पल ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. So for this question, the most appropriate answer is option 1, stabilizing selection. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.